अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, यूज ऑफ हैज की, तो यूज ऑफ हैज में नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत डिफरेंट नहीं है, जैसा कि पहले जो भी यूज ऑफ आपको बताया गया उसमें भी नहीं था। पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव में अगर नहीं शब्द आ जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय उसी में नॉट लगा देते हैं। जैसे रूल लिखा गया है, अगर नेगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट रूल की बात करें तो वाक्य में नहीं शब्द आने पर हैज या हैव के बाद नो या नॉट का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी परिवर्तन पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। मतलब सब्जेक्ट हैज है, फुल स्टॉप, ये सारी चीजें पॉजिटिव के तरीके से करेंगे। नेगेटिव में केवल हैज है के बाद नॉट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसा आपको फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज है, नाउन अदर वर्ड, ये आपके पॉजिटिव का था। अब इसमें नो या नॉट आ गया, तो अब ये फार्मूला किसका बन गया? नेगेटिव का बन गया। अब यहाँ नो या नॉट क्यों आया? क्योंकि देखिए पहले क्या था, मेरे पास 10 कलम है, पॉजिटिव सेंटेंस में था मेरे पास 10 कलम है। अब अगर इसमें नहीं आ जाए, अगर इसमें नहीं आ गया कि मेरे पास 10 कलम नहीं है, उसके पास 2 किताब नहीं है, राधा के पास रुपए नहीं है, मोहन के पास बकरी नहीं है। अब इसमें नहीं आने के कारण हमारे फार्मूले में हैज के बाद नो या नॉट का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? रूल में आप देख रहे हैं, वाक्य में नहीं शब्द, वाक्य में नहीं शब्द आने पर हैज या हैव के बाद, हैज या हैव के बाद नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नो कहाँ लगाएंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे। नो का मतलब जहां पर गिनती ना दी गई हो, यानी अनकाउंटेबल होगा, और जहाँ पे गिनती दी गई होगी वहां पे नॉट यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कहा गया मेरे पास 10 कलम नहीं है, मेरे पास 10 कलम नहीं है। किसके पास 10 कलम नहीं है? मेरे पास। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट, यानी मेरे का इंग्लिश क्या होगी? तो सब्जेक्ट हमारा होगा आई। उसके बाद हैज या हैव में से अकॉर्डिंग योर पॉजिटिव सेंटेंस हमारा आई जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। अब कहा गया नो या नॉट। अब देखिए यहाँ 10 कलम दिया गया, मतलब गिनती दी गई है, तो क्या लिखेंगे? नॉट। अब 10 के लिए पेन और कलम के लिए पेन्स। ठीक, आगे बात करते हैं। उसके पास 2 किताब नहीं है, उसके के लिए सब्जेक्ट कौन है? किताब किसके पास नहीं? उसके पास नहीं है, तो उसके मतलब ये हमारा सब्जेक्ट होगा। अब उसके के लिए जी ही होगा, ही यानी सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज या हैव में से हम हैज का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, हैज हैव के बाद नो या नॉट लगाना है। हमें यहाँ गिनती दी गई है 2 किताब, इसके नाते यहाँ पर क्या लगाएंगे? नॉट। 2 किताब के लिए 2 बुक्स, 2 बुक्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल मुझे दिया गया है राधा के पास रुपए नहीं है। यहाँ गिनती नहीं की गई है, बल्कि क्या कहा गया है? यहाँ पर ये कहा गया है कि राधा के पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है। यहाँ रुपए किसके पास नहीं? राधा के पास। तो हमारा सब्जेक्ट होगा राधा, और राधा हमारी सिंगुलर हुई, तो सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे। राधा हैज। नो या नॉट में से अब यहाँ नो का यूज करेंगे। राधा हैज नो रुपीज। नो समझिएगा नहीं तो नो समझ जाए आप, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। नो रुपीज, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो मोहन के पास बकरी नहीं है, तो बकरी किसके पास नहीं है? मोहन के पास। तो मोहन हमारे होंगे सब्जेक्ट। आप देखिए हमने कहा था कि किसी का नाम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव में से हैज का यूज करते हैं। आगे बढ़ने पर नो या नॉट, तो यहाँ मुझे गिनती नहीं दी गई है, तो मोहन हैज नो गुड्स। दैट्स राइट। यू हैव एनी प्रॉब्लम? हम उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।